ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद द्वादश अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे के मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल में निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने कृष्ण के अनगिनत बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि, सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजाया हुआ था। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उसे लेने वाले एक दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और कहीं दूर फेंक देता, फिर वे हंसते हुए उसे लौटा देते। यदि श्याम सुंदर कृष्ण के वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं छूऊंगा। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंघी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक ओर कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंख मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों के नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहा है तो कोई दूसरे के साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई न कोई उसके साथ मुंह बना रहा है तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी में कछार में छपका खेल रहे हैं और उनमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहा है तो कोई शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विंध्यांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ हुए महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर उन्होंने अपनी इंद्रिय और अंतःकरण को वश में कर लिया है। उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रिजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या की जाए। श्लोक 13 से 23 का हिंदी अनुवाद। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का एक महान दैत्य आधमका। उसने कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा न देखी गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात का बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना, बकासुर का छोटा भाई और कंस का भेजा हुआ था। वह कृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मारूंगा। जब से सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत्यु तर्पण के त्रिजांजलि न बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों का प्राण है। अब प्राण ही न रहेंगे तो शरीर कैसे रहेगा। इनकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर
1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए अपने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसके नीचे के होंठ पृथ्वी और ऊपर के होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत की शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क की तरह दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थीं। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी कोई वृंदावन की शोभा है। वे कौतूहलवश खेल खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे। यह मानो अजगर ही खुला का मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर का मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, ऐसे मालूम पड़ता है मानो ठीक ठीक उसका ऊपर का होंठ ही हो, और इन्हीं बादलों की परछाई से नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है। यही इसका नीचे का होंठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वालबाल कहते हैं, हे हाँ, सच तो यह है, देखो तो सही, यहाँ ये बाई और दाई और गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों के होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियाँ तो साफ साफ इसके दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर के जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गृह सिंहों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को ही मात करता है। किसी दूसरे ग्वालबाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या मेल बैठ सकता है, और उसी आग में जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। श्लोक 24 से 32 का हिंदी अनुवाद। तब उसी में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करके कि ढिठाई की तो एक क्षण में ही बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार वह कहते ग्वालबाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीटकर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। वह अनजान बच्चों को आपस में ही भ्रमपूर्वक बातें सुनकर कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्व भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अब अपने सखा ग्वालबालों को उनके मुंह से में जाने से बचा लें। भगवान इसी प्रकार सोच ही रहे थे, तब सब ग्वालबालों बछड़ों के साथ उस ससुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने उन्हें नहीं निगला नहीं। इसका कारण था कि अघासुर अपने बकासुर और बहन पुतामा के वध करके इस बात का बाट देख रहा था कि उनका मारने वाले श्री कृष्ण भी मुंह में आ जाए, तब वो सबको एक साथ निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वालबाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर के जठराग्नि में ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देख रहे थे। उनके लिए यह उपाय जानना अधिक कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों से छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वालबालों सहित कृष्ण को अपनी दाढ़ों में चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उनके गले में एक शरीर की बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला रुंध गया, आंखें पलट गई। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर उसके सारे शरीर में भर गई और अंत में उसे प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। इसी मार्ग से
प्राणों के साथ उसकी इंद्रियां भी शरीर के बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। श्लोक 33 से 41 का हिंदी अनुवाद। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित रहकर भगवान को निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह देवताओं को देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया है। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार तथा आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंची। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन से पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिन तक खेलने का एक अद्भुत गुफा सी बन गई। यह तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था। यह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु गौगण अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उनका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अध पापी था। भगवान के स्पर्श मात्र कर उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले वे ही परम पुरुष परमात्मा है, जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत में एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान में के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक और जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं के पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। उसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने क्या कहा? आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान को दी हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज और 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके बतलाइए कि एक समय लीला दूसरे समय में वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है। श्लोक 42 से 44 का हिंदी अनुवाद। महायोगी गुरुदेव, मुझे यह आश्चर्यपूर्वक रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म भगवान ब्राह्मण सेवा के विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि मेरा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारबिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत को बार बार पान करते रहें। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की यह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियों तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला के वर्णन करने लगे। इस प्रकार 10वां स्कंद 12वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की